शर्मा, केकड़ी, कालेडा कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक चिकित्सालय धार्मिक ट्रस्ट में आए हैं। सर से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है राजस्थान दर्पण न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब आने के लिए। मैं वैद्य राजेश शर्मा कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन निर्माण ट्रस्ट के इस औषधालय में विगत 30 सालों से कार्यरत हूँ और लगभग 15 सालों से मैं यहाँ पे औषधालय का प्रभारी अधिकारी हूँ। इस औषधालय में मेरे अपने अनुभव के आधार पर ये देखा है कि यहाँ जितने भी आयुर्वेद से संबंधित चिकित्सा कर्म हैं वो आने वाले रोगियों के लिए एक बिना किसी खर्च के और बिना किसी परेशानी के सारे के सारे संसाधन जिसमें औषधि, निदान, जांच इत्यादि शामिल है, निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। और हमारे यहाँ पर कार्यरत सभी कर्मचारी, चाहे हमारे चिकित्सक साथी हो, औषधालय का अन्य जो स्टाफ हो, सभी निस्वार्थ भाव से लगन से उनकी सेवा शुश्रूषा और देखभाल करता है। साथ ही यहाँ पे बहिरंग रोगियों के साथ साथ अंतरंग रोगी की व्यवस्था भी है, जिसमें रोगियों को भर्ती रख करके उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं, जिसमें औषधि, भोजन, आवास, जांच सभी निःशुल्क उनको उपलब्ध कराया जाता है। जो रोगी यहाँ आता है वह लगभग अनेक चिकित्सा संस्थानों से उपचार लेने के बाद एक निराश स्थिति में ये सोचता है कि चलिए आयुर्वेद के संस्थान में उपचार के लिए चले। तो जो इस उम्मीद से आता है वह यहाँ पर हमने देखा है कि ऐसे पुराने रोगी जो बहुत वर्षों से पीड़ित है, उनको भी हम जब यहाँ उपचार देते हैं तो उन लोगों को जो लाभ मिलता है उसकी लाभांश प्रतिशत लगभग 70 से 80% होती है और रोगी पूर्ण रूप से नहीं तो भी काफ़ी संतुष्ट भाव से यहाँ से चिकित्सा लेता है। ये औषधालय लगभग 1930 से कार्यरत है, धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ है और यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 20,000 रोगी चिकित्सा के लिए आते हैं, जिनको रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो 65 से 70 लाख रुपए की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। औषधालय में पंचकर्म सुविधा, फिजियोथेरेपी और आने वाले समय में प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस औषधालय को स्थापित करने में यहाँ के ठाकुर साहब श्री नाथू सिंह जी, जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिता श्री गोपाल सिंह जी और स्वामी श्री कृष्णानंद जी के साथ इसका संचालन शुरू किया था, जो बाद में ट्रस्ट के रूप में बना और आज ये कार्यरत है। लगभग 95 वर्ष ये संस्थान पूरा कर चुका है। यहाँ पे औषधियों का निर्माण अजमेर में, कालेडा में होता है। लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए की औषधियाँ प्रतिवर्ष निर्मित होती है और उससे जो लाभांश मिलता है उससे रोगियों की सेवा और कार्यरत कर्मचारियों को वेतन इत्यादि का भुगतान होता है। लगभग 125 कर्मचारी इसमें अजमेर और कालेडा में मिलाकर कार्यरत है। हम चाहते हैं कि आयुर्वेद के ऊपर जिन लोगों का विश्वास है वो बिना किसी संकोच के साथ यहाँ आए और स्वास्थ्य लाभ लें। इस औषधालय में जो भी जिस भाव से चिकित्सा लेगा उसको उसका प्रतिफल आशा के अनुरूप प्राप्त होगा। हमने यहाँ पर देखा है कि चाहे वो संधिवात का रोगी हो, पक्षाघात का रोगी हो, पेट की बीमारियों से संबंधित हो, चर्मरोगी हो, महिलाओं से संबंधित बीमारियाँ हो और अन्य जो भी विभिन्न प्रकार के जिनकी शल्य क्रिया को छोड़ दें तो वह बीमारी जो औषधि से ठीक होने वाली है उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सुदूर प्रांतों से रोगी यहाँ आते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। ट्रस्ट बोर्ड जैसा भी मार्गदर्शन हमारे को देता है और जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है हम उनका रोगियों के हित में भरपूर प्रयोग करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी आयुर्वेद के क्षेत्र में ये संस्थान राजस्थान में और वो अपना नाम ऊंचा करेगा।
धन्यवाद। सर आपका नाम? सर आपका नाम? वैद्य अशोक कुमार शर्मा, और मैं यहाँ पर चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सब बात मुख्य चिकित्सक महोदय ने आपको बता दी, ताकि यहाँ पर सब कार्य सुचारू रूप से किया जाता है। सब पेशेंटों को तरीके से देख करके उनको निःशुल्क औषध दी जाती है। हमारे यहाँ पर एक स्वास्थ्य पत्रिका भी निकलती है, जिसके अंदर योग्य चिकित्सकों द्वारा लेख लिखे जाते हैं। इसमें औषधों का भी विवरण है, जो बाहर के लोग इसको लेकर के और इसको पढ़ करके अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। सर आपका नाम? जिन्हें लक्ष्मण सोनी उपवेद विभाग का कार्यरत हूँ। यहाँ उसके 20 सालों से औषधालय में कार्यरत हूँ। यहाँ औषधालय में सभी मिलजुल के रहते हैं और सभी जो भी रोगी आते हैं उनकी सेवा भाव से पूर्ण तरीके से देख रेख और उनको दवाएं औषध वितरण की जाती है। जो भी दवाएं दी जाती है औषधालय में किसी प्रकार का निःशुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ के अलावा जो भी IPD में भी भर्ती रहते हैं उनको भी खाना पीना रहना सब फ्री ऑफ चार्ज है। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो भी रोगी आता है उनके लिए जांच की भी सुविधा जो उपलब्ध है उनको भी निःशुल्क है। और जो भी यहाँ स्टाफ रहते हैं उनको रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर कॉलोनी बनी है, इसमें क्वार्टर की व्यवस्था की है। और जो भी बाहर से रोगी रहती है किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबके रोगी समान रूप से व्यवहार किया जाता है और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करके औषधियाँ देकर के सबको संतुष्टपूर्ण दवाएं देकर के